today my topic is very important, and today I'm going to explain about use of has to and have to. This is very important topic for you and for especially speaking skill section. So let's come on the topic without wasting any more time. डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इसको इतना कंपलसरी बता रहा हूं, क्यों मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग कई बार जो इंग्लिश की बातें जब कर रहे होते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीख रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि यार इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इसे हम ट्रांसलेट करें, या अगर हमें ये बोलना है ना, जिससे हम कई बार आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती है कि यार हमें अगर ये बोलना है तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, है ना। तो उन सारी चीजों को, वो सारे डाउट्स को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आपको मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे पॉइंट्स देने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे, ऐसे कौन से वर्ड्स होंगे जिसे हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इसका यूज हैज टू और हैव टू के साथ किया जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे जो हैज टू होता है, इसका जो यूज होगा वो होगा जैसे कि किसी सेंटेंस में आ गया पढ़ता है, ठीक है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। किसी सेंटेंस में अगर आ रहा है ये सब, तो आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि किसी सेंटेंस में आ गया आ है, ना है, सीधा आप समझिए, ना है, नी है और ने है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि किसी सेंटेंस में किसी भी कार्य को करना है, किसी भी कार्य को करनी है और किसी भी कार्य को करने हैं, इस तरीके से अगर आ है, ई है, ए है, अगर आ रहा है तो आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। ठीक, इस प्रकार से ये आपके सामने मैंने एक आइडेंटिफिकेशन रखा हुआ है, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को हैज टू और हैव टू लगा करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और स्पेशली इसको ट्रांसलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो इसका जो यूज आता है ना, वो हमें डेली सेंटेंसेस में आता है। जैसे हम अगर कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस पीरियड में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमें इसका ट्रांसलेशन मारने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तब हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे अगर ये कह दीजिए कि हमें इसका सेंटेंस बनाना हुआ, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो हम स्पोकन करते हैं, जब हम किसी के सामने बात कर रहे होते हैं, तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। आइए समझते हैं। जैसे कि किसी भी सेंटेंस में आ गया, मैं आपको एग्जांपल दूं। अब अभी आपके सामने एक डाउट और क्रिएट हो रहा होगा कि ये सर, अब आप ये बताइए, तो आपने बता दिया कि इनके सामने हैश पढ़ता है, पढ़ती है, मतलब ये आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए। अब किसके साथ हैज टू लगाना है और किसके साथ हैव टू, राइट, ये आपके सामने डाउट आ रहा होगा। अब आइए समझाते हैं आपको। अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मींस डूअर, किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है, वो आप जानते ही हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज होगा। वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? ही, सी, इट या नेम, ठीक है। इतने के साथ हैज टू का यूज होगा। और हैव टू का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज होगा, सॉरी हैव टू का, जैसे कि आई, यू, दे और वी, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हुए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सारा जो गेम होता है ना, वो सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं, सारा गेम इन्हीं पे डिपेंड होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हूं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं, ठीक है, कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें ये सेंटेंसेस को, ये यूज को हमें यूज करना है। आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, मैंने कहा रोहन को बाजार जाना पड़ता है। रोहन को बाजार जाना पड़ता
है। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे। जैसे अब यहां पे देखिए, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे रोहन, जो हमारा सब्जेक्ट है। अब रोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, किसी नाम में आ रहा है, तो हम यहां रोहन के साथ लगाएंगे हैज टू, रोहन हैज टू। उसके बाद क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो रोहन हैज टू, उसके बाद गो। अब जाना कहां पड़ रहा है, मार्केट, कोई डेस्टिनेशन बिल्कुल कंफर्म है, तो अगर कोई डेस्टिनेशन अगर कंफर्म होता है तो हम गो के साथ टू लगाते हैं। तो रोहन हैज टू गो टू, कहां जा रहा है, कहां जाना पड़ रहा है, मार्केट, मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस समझ में आया आपको। रोहन को बाजार जाना पड़ता है, तो आपने क्या किया, रोहन हैज टू गो टू मार्केट। बात समझ में आई। अब आपको दूसरा एग्जांपल में आ गया, रोहन को बाजार जाना है, यहीं पे रुक गया, ये छोड़ करके, क्रॉस करके, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में रोहन आ गया कि रोहन को बाजार जाना है, तब आप क्या करेंगे, तब भी जैसे मैंने आपको यहां बताया कि ना है, नी है, ने है, मतलब बाजार जाना है, समझ में आया, बाजार जाना है। अगर आ गया तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको दो प्रकार के आइडेंटिफिकेशन बताए ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर अगर इसमें अगर पढ़ता आ गया तब हम क्या करेंगे, और ना है, नहीं है, नहीं है अगर आ गया तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो मैंने आपको बताया है, उस प्रकार से आप इसको मेंटेन करेंगे। सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हैज टू लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। ये आपका जो हैज टू लगता है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर मतलब इन चारों में से कोई आ गया तो यहाँ हैव टू हो जाएगा, और अगर मतलब इन चारों में से कोई है तो यहाँ पे हैज टू ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आइए आपको चलते हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सीता को खाना बनाना है, ठीक है, सीता को खाना बनाना है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे देखिए बनाना है, ये हमें लास्ट का आइडेंटिफाई करना है, पिक करना है, लास्ट का ना है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस हमारे लाइफ में आते हैं कि नहीं आते, आप हमें ये बताइए, आते हैं ना। जैसे कि यार हमें बाजार जाना है, यार हमें खाना खाना है, यार हमें पानी पीना है ना। ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। तो उस वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं वही मैं आज आपको यहां बताने वाला हूं। और ये जो यूज है ना, बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने, बिना स्किप किए। हाँ, आइए अब आपको मैं बताता हूं आगे। जैसे यहां पे देखिए सीता को खाना बनाना है, अब यहां पे हो जाएगा सीता हैज टू, सीता है ना, किसी का नाम है, तो सीता हैज टू कुक, उसके बाद फूड, ठीक। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, सीधा हैज टू लगा करके सीधा अपना सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। अब आइए आपको प्लूरल वाला का अर्थ बता देते हैं ताकि आपको प्लूरल सब्जेक्ट से भी कोई डाउट ना रह जाए। फिर मैं आपको सिंपल सिंथेसिस आपको मैं बताऊंगा जो डेली यूज करते हैं आप लोग। देखिए जैसे मैंने बताया कि मुझे किताब पढ़ना है, ठीक है, मुझे किताब पढ़ना है। बात समझ में आई आपको। मुझे किताब पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में किताब पढ़ना है आ रहा है या पढ़ता है आ रहा है, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं कि सर यहाँ पे ना है आ गया या यहाँ पे पढ़ता है, या आप क्या करें। अगर ना है आ गया तब भी आप ये यूज करेंगे, और अगर पढ़ता है आ गया तब भी आप ये यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे किताब पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, तो आप यहां लिखेंगे आई। अब आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे हैव टू। आई हैव टू रीड, क्या पढ़ना पड़ता है, बुक। आई हैव टू रीड बुक। इस तरीके से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। बात समझ में आई। अब जैसे हमें खाना है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, हमें खाना है। अब आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी हैव टू ईट। मुझे जाना है, क्या हो जाएगा, मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है,
तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। बात समझ में आई? मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। इस तरीके से ये जो सेंटेंसेस हैं वो क्रिएट होते हैं। अब सपोज करिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नहीं आ गया, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, तब आप क्या करेंगे? अब आइए मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूं कि अगर मुझे खाना नहीं खाना आ जाए तब आप क्या करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन होता है जब आपको खाना नहीं खाना होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है, नहीं खाना है, या मुझे खाना नहीं खाना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे आई, उसके बाद हैव नॉट टू ईट फूड। इस प्रकार से आई हैव नॉट टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बता रहा हूं। कई बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, हैव टू नॉट लगा देते हैं, सब गलत हो जाता है। अगर आप हैव टू नॉट लगाएंगे तो पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, जो आपका सेंटेंस है पूरा गलत हो जाएगा। करना क्या है आपको, हैव नॉट टू लगाना है, नॉट आपका बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइए, ताकि इस प्रकार के अमेजिंग और यूनिक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार का, ये जैसे मैंने आपको यहां पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट का बताया, अगर यहां पे हैज आता है ना, तो वहां पे हैज नॉट, जैसे यहां पे क्या होगा कि हैज नॉट टू हो जाएगा, है ना, हैज नॉट टू। इस प्रकार से ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप नेगेटिव में हैज नॉट टू, और ये जो आपका अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव नॉट टू लगाएंगे। बात समझ में आई? अब ध्यान देने वाली बात ये, जैसे कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि जल्दी करो हमें जाना है, हमें जाना है, या हमें जाना पड़ता है। तो जाना पड़ता है ये तो इससे बहुत मतलब कम ही यूज होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, हमें जाना है, जल्दी करो, हरी अप, हमें जाना है, वी हैव टू गो। हमें निकलना है, वी हैव टू लीव। बात समझ में आ रही है? हमें जाना है, हमें निकलना है, हमें पढ़ना है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि सुबह सुबह आप लोग स्कूल जाते हैं तो अपने मम्मी से बोलते हैं, मम्मी जल्दी करो हमें जाना है। अब जल्दी करो की इंग्लिश क्या होती है, हरी अप, और हमें जाना है मतलब कि वी हैव टू गो। बात समझ में आई? इस प्रकार से ये सेंटेंसेस आपके जो होते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं और इन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो आज का टॉपिक है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देखिए और समझिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और गजब वाले टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। गारंटी है कि अगर आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहते हैं ना, तो आप ये जान लीजिए कि इस वीडियो के और इस चैनल के माध्यम से आपकी जो इंग्लिश जो स्किल्स है, जो बिल्कुल वीक रह गई है, वो सारी चीजें मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा, और आपको बिल्कुल भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश के शेक्सपियर कहलाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।